we are all disciples of Warren Buffett, and we have all tried to emulate him. And I want to start this discussion with a quote from him. I want to read it so I get it right. So Warren Buffett said many, many decades ago, I am just lucky to have been in this right place at the right time. Another place, another time, I would not have been that successful. Do you think that really for Indians born in this generation, right, from say 1950s, 60s to the 2000, do you think that all of us over here in this room are born in the right place at the right time and this is India's moment? Yes, I think so. अभी जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और जो बता रहे थे 2003 में, अब 13 में क्या था, हमारा जीडीपी क्या था, $1400 था, $2450 है, हम क्या इकोनॉमी थे, आज हम $3-4 ट्रिलियन का हमारा मार्केट कैप है, $3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2047 में क्या होगा, अमृतकाल जो 25 साल पहले, 25 साल डेटा अपने आप में बता रहा है कि जो ऑफकोर्स हम जो इस समय पैदा हुए अगर इजराइल में पैदा होते, अगर अफगानिस्तान में पैदा हो जाते हैं तो फिर हम क्या A फॉर एटम, B फॉर बॉम्ब, आज हम बात करते हैं कि पैदा हुए कि A फॉर ACC, B फॉर बॉम्ब टाइम, तो ये प्रिविलेज है ये पैदावार. Absolutely. I think that we are all born in the right place at the right time. Yes. And we must always thank God Almighty for putting us in this position because there's a party happening over here and we have been invited. So, Vijay, I've seen many of your interviews and I've seen many of your discussion, and I just thought that I should try and be a little different. And the first thought which came to mind is that aapke kuch raaz hum kholte hain. Let me get some secrets out of you, maybe your secret sauce as to how you're so successful. There are so many budding fund managers, investors over here, and they would really like to get inside your mind to understand how you think. So my first question is, how do you get the idea about a stock? After ideation कैसे होता है? See, some fund managers, they use screeners, they do broker reports, or they are having a network of people. आपको idea कैसे आता है? सपने में आता है? कैसे आता है? नहीं, मैं सपने देखता हूँ और प्रॉब्लम इतना है कि मैं दिन में सपने देखता हूँ और मेरा सपने ये बोलना है कि सपने खूब देखिए तो सपने सच होते हैं. वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात बोलता है. तो सपने देखना छोड़ देना, कोई कुछ भी बोले. और जहाँ कर आइडिया का सवाल है विपिन भाई, ऐसा है कि अभी मैं तो इन्वेस्टर हूँ. अभी मैं कोई खदान में जाकर कोई हल तो जोत नहीं रहा हूँ या कुछ खोद तो नहीं रहा हूँ या फील्ड में कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ. एयर कंडीशन कैबिन में बैठा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ. तो जैसे बचपन में हम लोगों को देखते थे ना, मैजिशियन आता था, मैजिक शो कर रहा है, फिर जाकर पानी निकालेगा, बोलेगा मैजिक ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया. तो हवा से पैसा, डिजिटल हवा से पैसा पैदा हो रहा है. तो हम एज एन इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड से हवा से पैसा पैदा करते हैं ना, कुछ काम नहीं करते. व्हाट आई मीन, उससे दिमागी कसरत हो रही है. तो मेरा बोलने का मतलब ये, तो मेरा फिर काम क्या है लाइफ के अंदर में, तो मेरा काम है खाली सोचना. देखो किताबें जो आप बात कर रहे थे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और मार्केट विजर्ड, ये विजर्ड वो विजर्ड, ये किताबें 10 करोड़ आदमी ने पढ़ी होगी या 50-10 लाख आदमी ने पढ़ी होगी, लेकिन हर आदमी उसका अलग अलग अर्थ निकालता है. हम लोगों ने सबने अल्फाबेट्स बचपन में पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने सेंटेंस बनाना चालू किया, तो सब अपनी अपनी बुद्धि से, बाद में अपने अनुभव से शब्द बनाते हैं. पहले 3 अक्षर का बनाते होंगे, अब बाद में वो शशि थरूर को बनाओगे तो 152 अक्षर का बनाते हैं. तो ये जो वर्ड जो बनाना है या जो आप सेंटेंस जो बनाते हो, ये आपका दिमाग का खेल है. तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, तो मेरे पास काम क्या है? मेरे पास काम है खाली सोचना. मेरा यही रॉ मटेरियल है और यही मेरा होमवर्क है. तो मैं दिन भर सोचते रहता हूँ और मैं 24/7 मैं बोल सकता हूँ कि मैं डेडिकेटेड हूँ. मेरे इन्वेस्टमेंट का जो मेरा ये विषय जो है मेरा, मैं इसमें 24/7 में यही काम करता हूँ. मैं हर समय मेरे दिमाग में यही कुछ घूमते रहता है कि कहाँ से क्या मैं समझ रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसको हर चीज़ को मैं डॉट मिलाने की चेष्टा करता हूँ. अल्टीमेटली कोई आइडिया नहीं, चाहे मैं कहीं भी हूँ. तो मेरा काम है दिन भर, जब मैं अगर यही काम है तो मेरा दिन भर काम है देखना और पढ़ना, चाहे न्यूज़ हो या इंफॉर्मेशन हो, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या किसी भी तरीके का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और मेनली इंडिया के अंदर भी कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है.
और जैसे मेरा कोड भी है कि स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो हर समय मेरे दिमाग में रहता कि अभी सुन, अभी तो गाली भी जाती है तो अब ये सिर्फ आगे क्या होने वाला है, तो अपना दिमाग दिन भर यही रहता है। तो वो इसी वक्त मैं न्यूज़ पढ़ते रहता हूँ, इंटरव्यू देखते रहता हूँ मैनेजमेंट्स वगैरह के, कि एक आदमी अगर बोल रहा है कि हाँ ये समझो मेरी सीमेंट इंडस्ट्री में मेरा अच्छा कर रहा है, दूसरा मैनेजमेंट क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है, 12वां क्या बोल रहा है, उसी को खाली मैं सुनते रहता हूँ, उसी पे ध्यान देता रहता हूँ, उससे एक आइडिया बनाता हूँ। ये लग रहा है कि ये इंडस्ट्री तो टर्न अराउंड होने वाली है। और मैंने एक टीवी में बोला था 4-5 दिन पहले, वो आपको मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जो पुराना एथलीट और या कोई पुराना बहुत मजबूत आदमी और या पुराना एथलीट जिसने अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड कोई जिसने अपना बनाया है, समझिए 100 मीटर रेस दौड़ा 8.33 सेकंड में या जो भी है, उसमें एक रिकॉर्ड बनाया उसने उस आदमी ने। उसके बाद में क्योंकि जीवन है, उसके बाद में वो बीमार पड़ता है। तो जब वो बीमार पड़ता है, जिसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आदमी बीमार पड़ता है, तो मैं उसको अपने रेडार पर रख लेता हूँ। मेरे को लग रहा है कि इसने एक बार अगर ये बुलजाई हिट किया है तो शायद दूसरी बार भी हिट करेगा। तो मैं ऐसे इंडस्ट्री को या ऐसे मैनेजमेंट को या ऐसे आदमी को उसको मेरे रेडार पे रखता हूँ और उस पर ध्यान लगाता हूँ कि ये वापस दौड़ने के लिए कब खड़ा होएगा। Fantastic. और जब मेरे को लगता है कि वापस दौड़ने के लिए खड़ा होगा और ये वापस ओलंपिक में दौड़ेगा, तो उसके लिए 2 चीज जरूरी है, ओलंपिक का आयोजन जरूरी है और उस एथलीट का उसमें पार्टिसिपेशन करे, तैयारी जरूरी है। तो मैं दोनों चीजों को मिलाने की चेष्टा करता हूँ कि वापस सीजन कब आएगा इसका, ये फूल वापस कब खिलने वाले हैं और उसमें ये आदमी वापस दौड़ पाएगा नहीं दौड़ पाएगा, इसकी तैयारी क्या है, इसने अपने खराबी के दिन कैसे गुजारे, ये जो 10 साल का जो 14 साल का वनवास था उसमें आदमी ने क्या क्या किया, तो वो दिमाग में रहता है मेरे को। उसके लिए मेरे को उस समय खोजने की जरूरत नहीं है, ग्रोसली दिमाग में रहता है, क्योंकि मेरा धंधा यही है, दूसरा कोई काम नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो अपना तो उस तरीके से मैं उस बीमार आदमी को पकड़ता हूँ। जब मेरे को लगता है टर्न अराउंड हो रहा है तो मैं उस पर इस समय जो मेरे पास में पैसे होते हैं वो उसमें मैं लगा। Very nice statement, Vijay ji. So that means after idea is coming based on your experience, based on your reading, and based on certain companies which you are keeping track of. It is absolute, I think, God-given gift, one may say, the talent to have out of thin air to find an idea like that. But समझो सोच लिया आपने, आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, जैसे कि सिरा से या तुम डॉक्टर है तेजा से, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मींस हाउ डू यू स्टार्ट द रिसर्च प्रोसेस? मींस आपको कुछ आइडिया, यू मे हैविंग 10, 15, 20 ideas in a week, in a day, but then you start, how do you start the process of researching it and then coming to a decision कि भाई इसमें मेरे को अभी खरीदना है? उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि अगर वो आदमी, अगर एथलीट अगर एक बार अपना रिकॉर्ड बनाया है तो उसका रिकॉर्ड डेटा में है, तो वो रिकॉर्ड तो मेरे डेटा में रहता है। और मैं ज्यादा जब उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो जनरली जो भी कंपनियां जो रहती है उनका ROC, ROE और PSD और MSC वो सब बकवास रहता है। क्योंकि बीमार आदमी का लेबोरेटरी टेस्ट कराओगे तो वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल उधर मिलेगा, और ये वो सारा उसका पूरा लेबोरेटरी का रिपोर्ट ऐसा मिलेगा, बोलेंगे तो पता मर जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ मरने के टाइम पे जब ये नहीं मरा तो अब क्या मरने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ कि जैसे मैंने पटेल इंजीनियरिंग लिया है, तो इससे शायद आपको समझ में आएगा या मेरे को सुविधा होगी आपको बताने में। कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, 15 रुपया वाला सिर्फ 55 रुपया कल लेने जाओगे मैं ठोक दूंगा। तो ध्यान में रखना, ये बायस्ड ओपिनियन है। मैं क्यों लिया मैं बताता हूँ। 2003 से लेकर 2007 के अंदर में मदर ऑफ द बुल मार्केट बहुत है, राइट। एक मेरा कोट भी है, मेरे को बीच में कोट बहुत याद आते हैं कि ऑल द मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बुल मार्केट are followed by mother and father of bear market। तो ये सृष्टि का नियम है। यहाँ पे क्राइसिस के बाद में जो नीचे हुआ उसके बाद में भी देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सृष्टि का नियम है। तो अब जैसे पटेल इंजीनियरिंग मैंने लिया तो 2003 से लेकर जो 2007 के अंदर में जो इंडिया का जो बूम आया वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड बूम था। उसके अंदर SCC, WestCC और क्या क्या 50 कंपनियां थी, 100-150 सब कॉन्ट्रैक्टर थे। हैदराबाद के अंदर में आप ये समझ लीजिए कि जो चिकन भी बेचता था वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम लिख दिया था यहाँ पर, चिकन इंफ्रा लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल। You remember those days? बराबर है। कितनी हजारों
या सैकड़ों कंपनी आई और ये देख लिया सबको फ्री में लोन भी मिल गया, सबने अनाप शनाप लोन भी ले लिया और 2011-12 तक आते आते सब कंपनियां खत्म हो गई। 90% कंपनियां एनसीएलटी में चली गई और वो कंपनियां साफ हो गई। एसीसी जैसी कंपनी जिसने आपका सीलिंग बनाया वो भी बेचारी चाहे लवाजा के चक्कर, और सबका एक सेट पैटर्न मिलेगा आपको। जेपी इंफ्रा ने वो आगरा वाला बनाया, लेकिन बाद में पावर में इतना पैसा लगा दिया, किसी ने रियल एस्टेट में, इनके सबकी कहानी एक है। इनका इतना बड़ा लिक्विडिटी थी, पैसे इतने इनको मिलते थे कि उनको लगा कि अब तो वो बोलते ना बम्बई का राजा कौन, भीको मात्रे। उनको लगने लगे भीको मात्रे हो गए तो पूरा इंडिया खरीदने वाले हैं लोग, तो उन्होंने सब रियल एस्टेट पे लगा दिया, अनाप शनाप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर लिया। ये सब एक पैटर्न है लोग, और वो कंपनियां सब साफ हो गई। तो ये अब ये क्या हो गया, 14 साल का वनवास था, ये 8 में कंपनियां खत्म हो गई। 8 में कंपनियों का डाउनफॉल चालू हुआ, बाद में पॉलिटिकली ये था वो था, फिर एनसीएलटी में चली गई, ये गई वो गई, आपको सबको मालूम है। वो 22 तक सब कंपनियां, 20 तक समझिए सब कंपनियां साफ हो गई। अब उसके बाद गवर्नमेंट रोज बोले कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का लास्ट बजट में 10 ट्रिलियन रुपीस का उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग इंफ्रा पे खर्चा करेंगे, और 4-5 साल से लोग बोलते जा रहे हैं हम लोग इंफ्रा पे खर्चा करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये था कि इंफ्रा कुछ ना कुछ तो टर्न अराउंड करेगा, क्योंकि बिना इंफ्रा के टर्न अराउंड के इंडिया का इतना बड़ा जो आप ये बोल रहे हैं जीडीपी हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता है। इंडिया गडकरी जी उन्होंने मेरे अतुल के इलेक्ट्रिक का उद्घाटन किया था, उन्होंने बाइक में मार्केटिंग कर रहा हूँ अतुल। तो गडकरी जी ने पार्लियामेंट में बोलता है कि मैं शपथ लेकर बोलता हूँ, उनका वर्ड सुनना, तो मैं दिन भर ये शुशुंदरगिरी करते रहता हूँ, ये सब इंटरव्यू देते रहता हूँ और ये सब न्यूज पढ़ते रहता हूँ। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि मैं शपथ लेकर बोलता हूँ 2025-26 तक इंडिया की जो रोड है वो यूएस के जैसी हो जाएगी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बराबर है। लालू जी बोले थे हाँ माने के गाल के जैसी हो जाएगी, तो मालूम नहीं उसका तो क्या हुआ, लेकिन ये गडकरी जी का बोल सुनना है। तो ये सब चीजें दिमाग में मेरे बैठ जाती है जब कोई आदमी ऐसा बोलता है और पार्लियामेंट में बोलता है, कोई चुनावी रैली में बोले तो अपने उसको इग्नोर करते। तो मैंने सब ये डॉट मिलाया कि इंडिया के अंदर में ये वापस इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम के बिना इंडिया बन नहीं सकता है। तो ये मेरे रडार में था। पटेल इंजीनियरिंग, अब ये बात आ गया कि एथलीट और या जो बढ़िया हेल्दी आदमी बीमार पड़ा, अब आपने बोला कि उसको ढूंढा कैसे। उसके बाद में तो मैंने देखा कि ये एक ही कंपनी ऐसी है पटेल इंजीनियरिंग, और जबकि वो चाहे उसमें आप जिसने ओटीएस भी किया, इस कंपनी ने 800 रुपए का भाव था उसका, चार्ट अगर गलत होगा मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा 800 रुपए का भाव था 2008 में। 800 रुपए वाला शेयर 8 रुपया हो गया, तो 792 रुपया साफ हो गया। अब 8 रुपए में बच्चे की जान लगेगी, तब क्या करूंगा मैं? 8 में 8 ही डूबने वाला है। जो बेचारा 800 मिलिया उसका तो 792 गया, तो मैंने 15 रुपया में शेयर लिया। क्यों लिया? तो इसका ये कि ये ऐसी कंपनी मेरे को दिखाई थी जो उस समय लीडर था, 2003 और 2007 के अंदर लीडर था। वाटर प्रोजेक्ट्स वाज बिग फॉर देम, यस। और उसके बिना आप इंडिया के पावर प्लांट का हाइड्रो प्रोजेक्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते उस कंपनी का। वो ऐसे सेंसिटिव जगह में जाकर टनल बनाता है जिसके अंदर पायनियर है, और पावर में जो पायनियर है उसके बिना आप इमेजिन, जैसे इंडिया को लार्सन टूब्रो के बिना आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन हर काम लार्सन टूब्रो नहीं कर सकता, आपको बाद में वो सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, या ये लोग ये भी करके काम करते हैं कि अभी मेरा टनल में है तो मैं टनल बनाऊंगा, तुम ये बनाओगे तुम वो बनाओगे। तो मैंने सिंपली ये देखा कि सर ये कंपनी जो है अभी तक टिकी हुई है, अभी तक ये मिटी नहीं रही है कंपनी, नहीं तो अभी तक खत्म हो जाती। और इसने ओटीएस नहीं किया, इसका बैंक का इसका कोई सेटलमेंट नहीं किया बैंक से। और मजे की बात ये है, मेरा ध्यान गया 13 रुपया के अंदर, और टीवी पे आकर बोलता है कि मेरे पास में 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, और टीवी पर आकर आदमी ये बात बोलता है कि मेरे पास में 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, और 1,000 करोड़ का मार्केट क्या है यार? इट्स अ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर, ये 1,000 करोड़ का मार्केट क्या है और 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, और वो बोलता है मैं 2 लाख करोड़ का जो वो है उसको मैं सर्व कर रहा हूँ, तो 2,000 करोड़ की जो पोटेंशियल उसके अंदर मैं सर्व कर रहा हूँ। मैंने बोला कि क्या इसके अंदर में क्या देखने का भाई इसके अंदर? तो फिर जो मिला तो वो शेयर लिया बाद में। तो ये मैं इस तरह ये देखता हूँ, अगर वो कंपनी समझिए एनसीएलटी में होती, जैसे अब दूसरी बात और भी है, अभी और भी कुछ कंपनी है जो एनसीएलटी में थी,
मैं उनको नहीं सुनता हूँ जो जिनका समझिए कि जिनका बैलेंस शीट पूरा ही खत्म हो गया हो, तो मेरे को और मेरे पास में चॉइस है, तो मैं फिर क्यों नहीं उसको चुनूं जिसका बैलेंस शीट कंफर्टेबल। तो इस तरीके से मैंने रहता हूँ। So, very nicely explained. I think we all got how we got to Patel Engineering. तो अभी एक और आप राज हमको बताइए कि आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर दिया, पटेल है, सेरा सेरामिक्स है, पंजाब ट्रैक्टर्स है, अतुल ऑटो है, तो आपकी बाइंग स्ट्रेटजी क्या रहती है? मतलब यू बाय ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और यू जस्ट try and average as it goes up, average as it goes down, because these are very important lessons from an investor point of view. आपको आइडिया आ गया, आपने रिसर्च कर दिया कि आपको अपने कन्विक्शन भी बिल्ड कर दिया कि आपको खरीदना है, फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेते हो? व्हाट इज बीन द सिक्रेट? बिकॉज इट इज नॉट जस्ट आइडेंटिफाइंग, यू हैव टू एक्चुअली बाय, you have to hold, and then you have to sell. So how do you actually buy the stock? You buy it one shot, or what is your strategy? मेरे को उसमें फिर मैं थोड़ा सा मेरा में एनिमल स्पिरिट आ जाता है उसके अंदर। हाँ, वो हमेश पुरी बोलते हैं ना, काले कुत्ते टॉप दौड़ने दिमाग में, तो मेरे दिमाग में एकदम कुत्ते दौड़ने लगा। मेरे को लगता है जितना शेयर मिलता है उतना ही साफ करता है, जितना अवेलेबिलिटी उतना ही। लेकिन अब तो होता नहीं है, लिमिटेड है रुपया आपके पास में। अगर 1 लाख करोड़ भी हो तब भी लिमिटेड रुपया है, क्योंकि आइडिया बहुत है यहाँ पे। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ मेरे पास लिक्विडिटी क्या है। सपोज मेरे पास में 1 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है, तो मैं तो दूसरे दिन 1 करोड़ रुपए ले वो सुपड़ा साफ करने वाले दिमाग में रहता है, एकदम सर्किट लगाकर तोड़-फोड़ कर देने का। मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं आपको सच बताता हूँ। सपोज अगर मेरे पास में बैंक में रुपया हो और मेरे पास में आइडिया और मैंने शेयर नहीं लिया हो कि वो बढ़ गया 10%, मेरे को रात को नींद नहीं आती है। मेरे को लगता कल क्या होगा, ये तो निकल जाएगा हाथ से। तो मैं उसमें मेरे को परेशानी हो जाती है रुपया रहने से मेरे को। तो मेरे पास 2 चीजें, जितना रुपया मेरे पास में उस समय रहता है वो मैं ले देता हूँ, उसका मैं ले देता हूँ। जितना रुपया मैं इधर उधर के जो मेरे शेयर जिनमें मेरी परसेंटेज नहीं है, एक मेरे को दिमाग में ये भी रहता है कि अगर सपोज मेरे अगर वो 1% नहीं है मेरे पास में, समझिए 0.5% है या 0.75 है या 0.25 है या छोटा मोटा है, तो मैं उनको भी सल्टा के दे लेता हूँ। तो मेरे को मेरे लिए वो आया, एक मेरे लिए होल्ड करने का एक समझिए रहता कि मेरे पास में इतना परसेंट है, मेरे को खुशी होती है मेरे पास, क्योंकि मेरे पे एक साइजेबल है मेरे पास। तो वो उस पर डिपेंड करता है। और मैं ऐसा भी करता हूँ कि अगर 15 रुपए के बाद मैंने 2.5 रुपए में भी लिया मैंने पट्टी, क्योंकि मिला नहीं शेयर, तो 20 रुपए में छोड़ दिया कि अरे ये तो हाथ से 15 का 20 हो गया, मैं नहीं लेने आया। दूसरे दिन 21,000 फिर मेरे मन में लगता है बाप रे बाप, ये तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये ऐसा है कि आपको जैसे अगर 1 पैक आपको दारू पीनी है और आधी पियो, तो ये बोले छोड़ दे अभी ट्राई हो गया। तो आप बोले तू जा सेल लेने के लिए, मैंने पीने लग गया। तो मेरे के दारू का जैसे वैसा नशा है, मेरे को एडिक्शन है समझिए, चाहे आप उसको चरस का नशा बोलो, वीड्स बोलो या जो भी बोलो, एडिक्शन है। मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो उस समय जितना रुपया हो, जितनी अवेलेबिलिटी हो, उतना मैं So what I understand विजय कि आपको आइडिया आ गया, आपने खरीदना भी चालू कर दिया, तब तक यू आर नॉट मीटिंग द मैनेजमेंट आल्सो। आई मीन मैं भाई मैनेजमेंट से नहीं मिलता हूँ आपको सही। अच्छा? हाँ, मैंने मैनेजमेंट खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला इसलिए वैसे तो होगा पैसा आप फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से हो रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात मानना, मैं कोई घमंड से नहीं बोलता हूँ। मैं स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, क्या बोलते हैं मैक्रो कैप या माइक्रो कैप जो भी बोलते हैं, मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। वो मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला है। आप एंजेला के साथ में बैठोगे तो वो विजन आपको बताएगा, उसके पास टीम है वैसे आती है। एक 2-4 हजार करोड़ की कंपनी, उसको क्या मालूम है उसके पास कौन से वो 5 करोड़ का सीईओ रख कर उसको वो पगार देने वाला है। वो अपने चाचा के लड़के को रख लेगा, सारे के दोस्त को रख लेगा, अपने ड्राइवर को सीएफओ बना देगा कि सैलरी इंतजाम नहीं है। और उस आदमी को क्या दिक्कत होगा, उसको खुद को। दूसरा क्या मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई कमेंट से नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो जो किताब पढ़ता होगा, वो जो न्यूज पढ़ता होगा, वो जो जर्नल पढ़ता होगा, जर्नल तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये तो खाली आपको विश्वास करने का बात है ना कि इंडिया 2047 के अंदर में $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा या नहीं होगा, किसके पास में डेटा है? ये विश्वास का बात है। मैं मानता हूं ऐसा होगा, आप विश्वास करते हो, उस पर आपको कन्विक्शन है, उसके ऊपर में फिर आप अपना स्टिक लगाते। तो मैनेजमेंट से मिलकर मेरे लाइफ के ऐसे मेरे पास में अनुभव है। एक अनुभव के लिए आपको बता देता हूं, मैं सेनेटरी में लिया 2004-5 के अंदर में 3-4% ले लिया मैंने, और कोई मैनेजमेंट होने से मिलने का नहीं, क्योंकि अपने से मैनेजमेंट खुद मिलेगा लेकिन एक टपोरी से क्या मिलने का है वो। अभी शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिल ले, बराबर है।
पहले तो आप लोगों को मिलता ही नहीं कि क्या मिलने गया, तो अपने को तो ऐसे लगता है क्या भाई तू मैनेजमेंट तेरे घर में, मेरी बीवी बोलती है मेरा मैनेजर ही है, अपने को इंटरेस्ट नहीं। वो सीधा सनी यार अभी ये तो रिकॉर्ड कर रहा है तो चलो ठीक है भाई, मैनेजमेंट से नहीं मिलती। See, he has his own innovative style, which and lot of words of wisdom over here. So let's move on ahead in this journey. Right? तो आपने खरीद किया 2-3% परसेंटेज बिना मैनेजमेंट को मिले, आपने कन्विक्शन बिल्ड कर दिया। आफ्टर दैट आप कैसे उसको मॉनिटर करते हैं? मैंने आपको क्या हाउ डू यू कीप द कन्विक्शन गोइंग? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपने शेयर खरीद लिए, थोड़ा बढ़ भी गया, घट गया, लेकिन कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज भी आ जाते हैं, 2-3 खराब क्वार्टर आ जाते हैं या कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है मार्केट में या इंडस्ट्री में, तो हाउ डू यू स्टिल कीप द फेथ? I mean, what do you tell yourself when you see the first flow of negative news or something? लेकिन नेगेटिव न्यूज तो आती रहेगी, वो तो चलता रहेगा, वो तो मैंने बताया ना जीवन चक्र है, बहुत मजबूत से मजबूत आती भी, कभी सर्दी होती है, कभी खांसी होती है, कभी वायरल होता है, कभी बुखार होता है, वो सब तो चलता रहेगा। मैंने एक चीज लाइफ में सीखा है कि अगर आपका विजन अगर आपका बड़ा होता है ना, आपको जैसे आपका समझे विजन आपका लंबा है, जैसे अगर आप मैराथन अगर दौड़ रहे हैं अगर आप, तो ये छोटी मोटी बातें आपको फर्क नहीं पड़ेगी कि आप अभी आप पीछे हो, या जो मैराथन जो दौड़ने वाला आदमी ना वो शुरुआत करेगा तो वो 40 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, कहने का मतलब वो एक पेस लगा के दौड़ रहा है। तो एक तो ये है कि अगर आप लंबा विजन रखते हो तो बीच में ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कभी रिसेशन आ गया, कभी डिफ्लेशन आ गया, कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। जैसे मेरा गाना भी है, कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर। You can tell also, sir. आपको कहना तो कोई बात नहीं। तो ये बीच में ये सब आते रहते हैं कि तो मेरा विजन जब लंबा होता है तो मेरे को नितिन भाई उस चीज का परवाह नहीं होता है कि ये बीच के अंदर में ये कभी इसमें, और वो होता रहता है। दूसरा एक चीज मैंने नोटिस किया है, जब आप जैसे मैंने बोला कि बीमार आदमी जब आपका टर्न अराउंड होता है, जब बीमार आदमी वापस अपनी ग्लोरी के लिए तैयारी करता है, आप जनरली देखोगे जब टर्न अराउंड होती है कंपनी या जो सेक्टर जब टर्न अराउंड होता है, क्योंकि ऑलरेडी 12 साल वो सफर कर चुका है। कोई भी इंडस्ट्री समझिए 12 साल, 10 साल, 8 साल एक पूरा सफर कर चुकी है, और उसके बाद में जो उसको पीरियड मिलने वाला है ना, तो वो एक गोल्डन पीरियड होता है। जैसे बताया इस मैडम ने किसने कि हाई टॉप हाई बॉटम, ये हर चीज में लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एब्सोल्युटली, ये सेक्टर में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इकोनॉमी अगर 1 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन हो गई है, तो सपोज पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का मार्केट समझो 500 बिलियन का था, तो वो भी उसी रेशियो में बढ़ने वाला, उससे ज्यादा रेशियो में बढ़ने वाला। तो जब वो टर्न अराउंड होता है तो उसको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की। आज से 20 साल पहले जो साइकिल होते थे वो 1-2 साल के होते थे। समझिए 1980s 90s के अंदर में जो साइकिल आते थे इंडस्ट्रियों के अंदर में, वो शॉर्ट साइकिल आते थे। मैंने टीवी पे कई बार बोला है कि 2003 के बाद में इंडिया में ड्रामेटिक चेंज हो गया, साइकिल लंबे हो गए, बुल मार्केट भी इसलिए लंबा हो गया। 2003 के पहले 18 महीने में बुल मार्केट से बढ़ जाता, हर 3-4 साल मंदी आ जाती थी। 3 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 5 साल स्ट्रेट आपको बोल, बीच में कब सा है लेकिन बुल मार्केट का। और जो मंदी आई लेमन ब्रदर्स की वो 18 महीने में खत्म हो गई। उसका टॉप और बॉटम जो देखेंगे तो 7,500 मेरे को ध्यान नहीं जो बना था, वो 9 महीने में बन के वहीं से मार्केट घूम गया। इसका मतलब स्ट्रक्चरली इंडिया के अंदर में चेंज हो गया कि बुल मार्केट बिगर होने लगे, मतलब इकोनॉमी के साइकिल बिगर होने लगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब वो टर्न अराउंड होता है, साइकिल आता है, तो मेरे को 3, 4, 5 साल स्ट्रेट मिलते हैं। और मैं कभी, जैसे मैंने कल भी एक टीवी में बोला कि मैं चेष्टा ऐसी करता हूँ कि जो ट्रेन चर्चगेट से चालू हो रही है, समझिए विराट जाने वाली है, तो मैं चर्चगेट में उसमें बैठने की चेष्टा करता हूँ या बॉम्बे सेंट्रल में बैठने की चेष्टा करता हूँ। मैं विराट पहुंचने वाली ट्रेन के अंदर में दहशत जाकर नहीं बैठूंगा कि उसका कष्ट निकल गया, 20% बात। आपने बात की about longer cycles. I think the point to note over here is that this is what really creates the multi-baggers, because you have a runway of 3 years, 5 years, 7 years of one way up. That is how true wealth gets created, I think. Don't you think so? So, we covered your ideation, we covered your research process, we covered your trading strategy, and we covered how you are remaining invested also. अभी सबसे important part जो very few people know on this call is selling strategy. Selling strategy. कभी बेचना चाहिए. When do you exit a stock? When do you think that अभी इसमें और कस नहीं है और
भी बेचना चाहिए. What are the things you look for when you want to exit? Because you have exited some very long and large holdings as well and booked profit as well. देखिए इसमें दो बात है. पहला बात तो मैं अभिमन्यु के जैसा हूँ, मेरे को घुसना आता है, निकलना नहीं आता. सर वो तो सभी प्रॉब्लम है, इसलिए we are asking you sir. हाँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मैं स्मॉल कैप मिड कैप में करता हूँ जो सब लिक्विड है. मेरी क्वांटिटी इतनी है कि सपोज मेरे पास में कंपनी का 2% है, सपोज 20 लाख शेयर है, मैं 1 लाख बेचूंगा, उसमें नीचे की सर्किट लग जाएगी, तो मेरा 19 लाख में घाटा हो जाएगा मेरा. अगर 1 लाख मैंने बेच भी दिया 20 रुपया नीचे, तो 20 लाख के अंदर में साफ हो गया. तो मैं तो क्या आराम से, वो मेरा गाना भी है कि रेस्ट कर लो. तो जो सेलिंग की स्ट्रेटेजी है वो तो क्या होता है सर, मैंने एक जगह बताया था कि सेलिंग की स्ट्रेटेजी विभीषण से सीखनी चाहिए. विभीषण क्या करता था, विभीषण बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टर था, बहुत सात्विक और बढ़िया इन्वेस्टर था, और उसमें जो ट्रिपल ए मैनेजमेंट था, रावण जिसको बोलते हैं, रावण के बराबर ज्ञानी आदमी पृथ्वी पर नहीं था. रावण से बढ़िया ज्ञानी आदमी पृथ्वी पर नहीं था. और रामचंद्र जी ने भी पूजा करने के लिए रावण को ही बुलाया था, तभी वो वहां पर रामेश्वरम का जो शिलान्यास स्थापित हुआ और रावण ने स्थापना की थी. अगर मैं गलत हूं तो वाल्मीकि को पकड़ना, मेरे को मत पकड़ना. तो रावण बहुत शक्तिशाली आदमी था, तो ट्रिपल ए मैनेजमेंट था, और विभीषण उसका इन्वेस्टर था, तो उसको लगता था एक दिन वो राजा बनेगा. लेकिन जब उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा डोल गया रावण का, और वो अपने एम से भटक गया, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में चला गया, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में चला गया, तो वो विभीषण जो इन्वेस्टर था वो एग्जिट कर गया. और जो दूसरा जो ट्रिपल ए मैनेजमेंट था, जो एक एथलीट था और जो बहुत शक्तिशाली था, उसमें जाके मिल गया. तो एक जगह एग्जिट किया, दूसरी जगह एंट्री किया. तो ये विभीषण बताता है कि जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं हो, जब तक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो, और जब तक मैनेजमेंट का एथिकल हो, तब तक आप उसके अंदर में रहने का है. जहां आपको लगे अनएथिकल हो गया है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, वहां पर आपको शेयर से निकल जाने. ये सिंपल रामायण हमको बताता है. वेरी वेरी अभी ये बताइए सर, आपको इतना फेथ है इन कंपाउंडिंग ऑफ रिटर्न्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स, पर on the whole, public at large has not experienced that, because you have the benefit of hindsight, because you have started your journey very early, so you have seen that by holding your stock for 5 years, 10 years, you can make multi-bagger returns. How would you advise someone who has not experienced these things? Experience is a big teacher. How would you advise someone who has not experienced this thing, that no, you have to keep the faith and invest in a single company which is right for a longer period of time? Because many of us, once we see the returns, once we see the prices, we tend to just exit and book the profit. के loss नहीं हो जाए, अपना loss of profit नहीं हुए. So what is your advice to someone? How do you explain to someone that no, you have to be invested for 2 years, 3 years, 5 years, 10 years? You have got the benefit of experience, but others do not have that. ये पूरा माइंड का गेम है. तो शेयर बाजार में जो खेला ना भाई, वो पूरा माइंड सेट है. बाकी सबके पास सब डेटा है. ठीक है, टाइटन राकेश झुंझुनवाला ने लिया, लेने के बाद में समझिए 40 रुपए में लिया, 100 रुपए में सारी दुनिया को मालूम था उसने टाइटन लिया. उसके बाद में दूसरा आदमी किसने पैसा कमाया टाइटन के अंदर? वॉरेन बफेट की बात करते हैं, उसका सबका पोर्टफोलियो सबको मालूम है. कोका कोला लेकर बैठा 40 साल से, जो भी बैठा होगा सबको मालूम किसने दिया. तो कहने का मतलब ये कन्विक्शन तो आपका खुद का ये माइंड सेट है, ये आपको अपना माइंड से ही आपको ये करना पड़ेगा. मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या लगता है कि जैसे मैंने एक जगह बोला भी था कि समझिए अगर आपके पास एक 9 बॉल है, और 9 बॉल के अंदर में अगर आप 1 रन लेते हो, तो एक्चुअल में आपने 1 रन नहीं लिया, आपने 6 रन खो दिया. क्योंकि 9 बॉल में भी अगर आपने छक्का नहीं मारा, तो इसका मतलब आपने क्या किया? यू हैव लॉस्ट 6 रन. तो मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी कंपनी में घुसा हूं और मेरे को लगता है कि इसकी स्टोरी 4-5 साल तक रहने वाली, और मेरे को लगता है कि जैसा मैं सोच रहा था मोटा मोटी वैसा ये कंपनी ठीक कर रही है, तो मेरे को पैसे का लालच नहीं होता है. क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद मैं इसी एक ही कंपनी में करोड़पति बन जाऊंगा या अरबपति बन जाऊंगा. ये फैक्ट बताता हूँ. मेरे को लगता है शायद इसी में मेरा कुछ तोड़फोड़ हो जाएगा. इसी मैच में जैसे होता है ना कि इसी मैच में 6 बॉल में 6 छक्के मारने हैं मेरे को, और डबल ट्रिपल सेंचुरी इसी में करना है. तो मेरे लिए वो हर मैच ऐसे ही लगता है, ये मेरा लाइफ का टॉप मैच होने वाला है. यू मीन टू से कि मन मक्कम कर देना चाहिए कि भाई आपको लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करना है. You should find the right stock, 3 years, 5 years, or remain invested for life, which is what
Warren Buffett used to say. नहीं तो आप कितनी बार चेंज करोगे? आप मेरे को ये बताइए, समझिए आप अब ये बढ़ गया, इसको मैं बेचूंगा, दूसरा लूंगा, तो वो भी तो तब तक बढ़ चुका होगा। फिर आप उसको हाई प्राइस में लेने वाले हो उसको भी। इतना तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा कि एक का 1000 हो गया, दूसरा वाला अभी तक 1 रुपया में मिलेगा। तो वो इतना स्टोरी ढूंढने का जरूरत नहीं है, मतलब। और जब तक वो मेरे को छेड़छाड़ नहीं करनी है, जब तक वो बराबर चल रहा है तो मेरे को उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये माइंड का गेम है पूरा, ये समझाने से नहीं होएगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा। एक मेरा कंपनी है, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इतना इजी भी नहीं है, आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। मेरे कंपनी है वैभव ग्लोबल, सब पब्लिक डोमेन में। अगेन को बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भैया, ये लेने के लिए मत चले जाना, मैं ठोक दूंगा। 50 रुपए के भाव में मैंने वैभव ग्लोबल लिया, और वो 2 साल तक वो शेयर चला ही नहीं। और जब चला नहीं तो चला नहीं, अपने भी बैठे रह गए कि चलो ठीक है, अपने तो गले का हाल हो गया अभी, जिसको हम भाषा में बोलते हैं, नहीं चला, वो अपने आप में तो है नहीं। लेकिन कंपनी डिविडेंड भी देती थी, मोटामोटी ठीक थी, कंपनी को नुकसान उठाने। 50 रुपए वाला कंपनी जब चलना चालू किया तो 1-2 साल नहीं चला, और उसके बाद वो 2-3 साल के अंदर 1000 रुपया हो गया। 1000 रुपया हो गया। अपने तो बैठे थे 50 में भी बैठे थे, 1000 में भी बैठे थे, अपने को लगा कि स्टोरी अभी तक चल रही है। वो 1000 रुपया वाला शेयर 300 रुपया हो। तो ये आपको माइंडसेट देखना है, और मेरे पास लार्ज चंक है उस कंपनी का। तो ये जो आपको इस चीज को आपको, तभी मेरा कोट है कि नो योरसेल्फ, केवाईसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन केवाईसी। नो योर क्लाइंट करने के पहले अपने आप को समझो कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ। वो 300 हो गया, मैं 300 में बैठा रहे। तो ये इतना बड़ा आपको पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो मेरा इतना भी, मैंने वो गाना बोला कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ये वाकई में आपको अपनी लाइफ को इस्तेमाल करना है। जब तक वो शिप बराबर चल रहा है और दिशा बराबर है, तब तक मैं उसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। इसका परिणाम दोनों हो सकते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। Very nice statement, sir. अभी एक और क्वेश्चन पूछना था। We have been in the market right from 1980s. तो पहले क्या होता था कि कंपनी जैसे ही एक बार जस्ट स्टार्टिंग ऑपरेशन या प्लांट लगा रही थी, इट वुड कम विद IPO। तो उस हिसाब से बहुत सारी ग्रोथ कंपनी बन जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गुड बिजनेस दे फर्स्ट गो टू प्राइवेट इक्विटी, और पूरा जो ग्रोथ का जो अपसाइड्स है दैट इज गॉन टू द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर। ऑफ कोर्स दे आल्सो टेक द रिस्क अकॉर्डिंगली। और जो भी अभी लिस्टिंग्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही है, दे आर कमिंग आफ्टर द बल्क ऑफ देयर ग्रोथ इज ऑलरेडी डन। अगर आप देखेंगे आज तक जो IPOs आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 50 टाइम्स, 70 टाइम्स, 80 टाइम्स। So don't you think that because of the advent of private equity, at least secondary market investors such as ourselves, we are seeing less opportunities, and this trend will keep on continuing and only increasing them? What about our choice of buying good quality businesses at reasonable valuation? Doesn't that trouble you at all? No, because I have never invested in any of the IPOs in my life. Let me tell you. तो मेरे को IPO से कोई मतलब नहीं है। इसी वक्त मैंने आपको बोला ना कि अगर सपोज IPO आया, उसको हाइप होएगा, गिर गया, लिस्टेड स्पेस में भी जब वो कंपनी, जैसे मैंने बताया कि वो बीमार पड़ती है, समझिए साइकिल करके जब वापस वो कंपनी नीचे आती है, उसमें आपको IPO से ही सस्ता भाव में आपको शेयर मिल सकता है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो IPO के रेट से भी सस्ता मिल सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। मैंने तो आज तक किसी कंपनी में IPO में So you don't think that because of private equity money coming in, there's going to be a shortage of good quality ideas? किधर शॉर्टेज है? TCS लिस्टिंग होने के बाद में 20 गुना बढ़ गया भाई, 20 टाइम्स बढ़ गया। हाँ, 20 टाइम्स बढ़ा TCS। अपने देख रहे आप, देखिए जो अच्छी जो कंपनी आई है, वो 20-20, 40-40 गुना हो चुकी है पिछले 5 साल में। तेजस नेटवर्क, वो IPO आया, IPO होगा 40 रुपये वाला 25 टाइम्स हो गया 3 साल के अंदर। तो मेरे को तो लगता है कि अगर आप सिलेक्टिव हो मार्केट के अंदर में, और अपने आंख कान खुले रख रखे हो आपको, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अगर आप बायस नहीं हो या, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है लिस्टेड मेरे ख्याल से। और IPO में तो आपको क्वांटिटी भी नहीं मिलेगी, आप सक्सेस होकर क्या उखाड़ लोगे? आप मेरे को बताइए। आप क्या करोगे IPO में? 400 रुपये के भाव में आपने लिया, आप भाव 4000 कतला शेयर थे, मतलब 20 शेयर थे हमारे पास। तुमने क्या उखाड़ लिया भाई? तू 2 शेयर ले बराबर है ना? यहाँ मेरा तो क्वांटिटी का ही है ना शेयर बाजार के अंदर में। सक्सेस माने क्या? वो बोलते हैं मैंने ये लिया, 400 रुपया का भाव था, मेरा भी लिया, 2000 हो गया। मेरा शेयर कितना? अपने 200 शेयर थे हमारे पास। तो 200 शेयर में तो शू करवानी चाहिए भाई तुमने।
तो यहाँ खिला क्वांटिटी क्या भाई, यहाँ खिला करेज का है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, और सबसे बड़ा खिला करेज का ही है। No, right, sir. Uh, Now let us come to the topic of the day. You have covered your own investor psychology. And which do you think are the sectors in the next 10 years which you want to focus on? जिस पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा potential यहाँ पर है? जैसे उन्होंने बताया कि they like consumer discretionary, someone like infrastructure. Which are the sectors that you feel as an investor point of view we should have top of in our sector of markets? नहीं, ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी तो ठीक ही है, बराबर होना ही है, क्योंकि जब कि मैंने पढ़ा था ये इकोनॉमी जो है जब इट एक्सीड्स $2,000 और $2,500 तो डिस्क्रिशनरी इसमें एक्सप्लोड हो जाता है इसके अंदर में, बराबर। तो और मेरे को लगता है कि अगर ये इकोनॉमी जो बढ़ने वाली है, जो 25 साल हमने का छोड़ भी दिया, अगले 10 साल भी जो बोलते हैं कि इंडिया का है ज़माना, तो अगर वो इंडिया वाला जो ज़माना है उसके अंदर में है, तो मेरे को लगता है ये एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होने वाला है। So discretionary is one of the things which सिचुएशनली तो रहेगा ही, और उसके अलावा हर चीज में रहेगा। एक चीज जो मेरे को जो अलग से बढ़िया लगती है, जैसे मैंने अभी कोई मेरे को बोला सिप में 16,000 करोड़ रुपया, 16,000 का है ना, SIP तो हाँ 16,000 करोड़ रुपया आएगा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में 16,000 करोड़ रुपया डेली का आएगा। और आप सोचिए 16,000 करोड़ में $2 बिलियन क्या है? That's changed the entire complexion of the Indian market. We have got the counterforce to FIs. हाँ, तो मैंने nothing. What I mean to say, $2 billion a month is nothing compared to our जो मार्केट का हमारा जो 3 ट्रिलियन $3.5 ट्रिलियन का जो हमारा मार्केट कैप है। तो मेरे को लगता है जो मैनेज जो करते हैं ना, फंड मैनेज जो करते हैं ना, जो मैं नहीं बोल रहा स्पेशली पोर्टफोलियो मैनेजर है जो भी, जैसे ये AMC वाली, जैसे AMC है पर AMCs, wealth managers जो है, इस पे लगता है कि मेरे को जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो बढ़ रही है इंडिया के अंदर में, अभी 15 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गया फॉर एग्जांपल, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि 15 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गया, जो वॉल्यूम हो गया, उसमें लगता है AMC वगैरह जो वेल्थ मैनेजर है इनका बढ़ना चाहिए, इनका फ्यूचर अच्छा बाकी सभी का। That is right. We cannot let you go without singing for us. I've almost come to the end of our question. Is there anything else you think you would like to advise before we ask you to at least give 1 or 2 bureaucrat lines for us to take home? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं जब इधर आया तो इन लोग का मैडम का और लोग का सब चल रहा था, तो ये लोग जो कुछ बोल रहे थे तो उसमें से मैंने कुछ उनकी बातों में से कुछ मेरे को वो क्वेश्चन मेरे को वो तो क्या बोला याद नहीं, लेकिन मैं मेरा उत्तर लिख लिया मैं, क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ मैं। हाँ, तो बताता हूँ, एक जैसे कोई बता रहे थे कि जब मार्केट, ये भाई साहब विशाल जी, कि जब मार्केट बढ़ता है तो जब आप लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो उसमें मेरे को मेरी लाइन याद आई कि मार्केट जितना ऊपर जाता उतना होना केयरफुल, ले सकते कई साल का प्रॉफिट एक तुम्हारी छोटी सी भूल, सोच समझकर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर करो निवेश, फ्यूचर टिप भंगार कैप से ऑलवेज तुमको होगा क्लेश। और लास्ट लाइन है, ओ इंडिया का है जमाना, ओ इंडिया का है जमाना, इस गाने की लाइन है, देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और एक ये मैंने कोई सब्जेक्ट चला था तो मैंने लिखा, उसी याद आ गया मेरे को कि तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो, बनने और बिगड़ने में ही नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई। तो आपको लगता है इंडिया की पार्टी शुरू हुई है लेकिन अपना होश नहीं खोने का, तो ये याद रखने आप। और एक तो मेरे याद आया मेरे को, जो कोई बात चल रही है, सिंग करके सुनाइए, sing a song for us. You have sung so many times. We have seen you on YouTube, we have seen you on Twitter. मुझे जरा गाना सुना। और तो मैं दारू के बिना गाना ही नहीं गाता। FI के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-11, पॉकेट में ये बात फूकते इनके बाप का क्या है जाता, जो भी इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा।
है।